दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल गौर की वाणी में। उम्मीद करता हूँ आप खुश होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक छोटी सी कहानी भगवान शिवजी और नंदी बैल की। यह उस समय की बात है जब भगवान शिव के पास ऐसा कोई भी वाहन ना था जिससे कि वह अपनी यात्रा जल्दी से कर सके, तो इसलिए उन्हें पैदल जंगल पर्वत की यात्रा करनी पड़ती थी। एक दिन माँ पार्वती भगवान शिव से बोली कि आप तो इस संसार के स्वामी हैं, क्या आपको इस तरह से पैदल यात्रा करना शोभा देता है? तब फिर भगवान शिव माता पार्वती की बात सुनकर हंसकर बोले कि देवी, हम तो जोगी हैं, हमें इन वाहन से क्या लेना देना। भला साधु भी कभी सवारी करते हैं। उसके बाद माता पार्वती ने आंखों में आंसू भरकर कहा कि जब आप शरीर पर भस्म लगाकर, बालों की जटा बनाकर, नंगे पांव उन कांटों भरे रास्ते पर चलते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। भगवान शिव ने उन्हें बार बार समझाया, परंतु माता पार्वती ने उनकी एक न सुनी और अपनी जिद पर अड़ी रही। फिर भगवान शिव इस पर चिंतित हुए और उन्होंने सोचा कि मैं अपना वाहन किसको बनाएं। उन्होंने नारद मुनि को बुलाकर सब देवताओं को बुलावा भेजा। नारद मुनि के संदेश देने के बाद सब देवता घबरा गए और सोचने लगे कि कहीं भगवान शिव हमारे वाहन न ले ले। इसलिए सभी देवता कोई ना कोई बहाना बनाकर अपने अपने महलों में बैठे रहे। भगवान शिव जी ने देखा कि कोई देवता नहीं पहुंचा है, इससे वह गुस्सा हो गए और फिर उन्होंने एक गुस्से से हुंकार लगाई, जिससे कि जंगल के सभी जंगली जानवर शिव के सामने आ पहुंचे। फिर भगवान शिव ने उनसे कहा, तुम्हारी माँ पार्वती चाहती है कि मेरे पास कोई वाहन होना चाहिए, तो फिर बोलो कि तुम सब में से कौन मेरा वाहन बनने के लिए तैयार है। यह बात सुनकर वहां पर आए हुए सब जानवर खुशी से झूम उठे और फिर वहां पर आया हुआ एक छोटा सा खरगोश, उसने कहा, भगवान आप मुझे अपना वाहन बना ले, मैं बहुत मुलायम हूँ। फिर उसकी बात सुनकर वहां सभी जानवर हंस पड़े। फिर शेर गरज कर बोला, मूर्ख खरगोश, मेरे होते तेरी इतनी जुर्रत कैसे हुई सामने आकर बोलने की। बेचारा खरगोश शेर की बात सुनकर वहां चुपचाप एक कोने में बैठ गया। शेर ने हाथ जोड़कर बोला, प्रभु मैं इस जंगल का राजा हूँ और शक्ति में मेरा कोई सामना नहीं कर सकता, मुझे अपनी सवारी बना ले। शेर अपनी बात बता रहा था कि बीच में हाथी बोल पड़ा कि मेरे अलावा यहाँ पर कोई और दूसरा इस काम के लिए ठीक नहीं है। मैं गर्मी के मौसम में अपनी सूंड में पानी भरकर महादेव को नहला सकता हूँ। मेरे से बलशाली यहाँ पर दूसरा कोई नहीं है जो मेरा मुकाबला कर सके, इसलिए प्रभु आप मुझे ही अपना वाहन बना ले। जंगली सुअर भी किसी से कम न था, वह भी कहने लगा, शिवजी मुझे सवारी बना लो, मैं साफ सुथरे रहने की कोशिश करूंगा। भालू अपने शरीर की चर्चा करने लगा, तो फिर वहां पर खड़ी हिरण ने नाक पर हाथ रख कर कहा, अच्छा ठीक है, इतनी बदबू आ रही है तेरे से, तू क्या भगवान शिव का वाहन बनेगा? कितना गंदा है तू, चल भाग यहाँ से, मेरी पीठ पर तो शिवजी सवारी करेंगे। वहां पर आए सब जानवर अपना अपना दावा जताने लगे। फिर भगवान शिव ने सभी को शांत कराया और बोले, कुछ दिनों बाद मैं तुम सब जानवरों से एक चीज मांगूंगा, वह चीज जो जानवर लेकर आएगा वही मेरा वही वाहन होगा। नंदी बैल भी वहीं खड़ा था और नंदी बैल वहां पर उसी दिन के बाद से छिप छिप कर शिव पार्वती की बातें सुनने लगा। भूख प्यास की परवाह किए बिना वह घंटों उनकी बात सुनता रहता और नंदी को पता चल गया कि भगवान शिव बरसात के मौसम में सूखी लकड़ियों की मांग करेंगे, तो नंदी बैल ने पहले ही सारी तैयारी कर ली। फिर कुछ दिनों बाद बरसात का मौसम आया, सारा जंगल पानी से भर गया था। फिर भगवान शिव ने सब जानवरों को फिर से अपने पास बुलाया और फिर भगवान शिव ने सूखी लकड़ियों की मांग की, तो सभी जानवर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे कि इस मौसम में हम सूखी लकड़ी कहां से लेकर आएंगे।
क्योंकि सारे जंगल में तो पानी भर गया है। नंदी बैल को सब पहले से ही पता था। तो फिर नंदी बैल गया और बहुत सी लकड़ियों के गट्ठर ले आया। तो फिर भगवान शिव यह देखकर बहुत ही खुश हुए। शिव भगवान मन ही मन जानते थे कि नंदी ने उनकी बातें सुनी है, फिर भी उन्होंने नंदी बैल को अपना वाहन चुन लिया। इस प्रकार नंदी बैल भगवान शिव के सवारी बने और फिर सारे जानवर उनकी और मां पार्वती की जय जयकार करते लौट गए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया लाइक और कमेंट कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमेशा खुश रहो, भगवान आप पर कृपा बनाए रखे। जय महाकाल।